श्रावण का आखिरी सोमवार है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। श्रावण के आखिरी सोमवार पर बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है। 5 बेलपत्र 11 समी पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। दुख तकलीफ ज़्यादा है, रोग बीमारी ज़्यादा है तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। कल जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को सोमवार को या एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी भिलाई का प्रश्न है, अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। यह शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहां चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? तो ये इधर करते कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते हैं इधर, हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू मिट्टी का, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव को जल समर्पित। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख नाक मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव
बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए हैं। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लेते हैं। उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख नाक मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए हैं। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार। शिव जी पे समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना? जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है? कौन सी दिशा में जाता है? जम के बोलो। उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन? दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख। दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सवेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे दिया है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा हमने दवाई दी थी, पर्चा दिखाओ जरा। पर्चा डॉक्टर ने देखा, जो देखा तो कही दवाई तो सही लिखी है रे जी, दवाई तो सही है, फिर असर क्यों नहीं कर रही? तो इससे पूछा दवाई खा रही हो? हाँ। पूरी खा रही हो? हाँ। जो ये खाली पेट वाली है कि मैं तो सब एक साथ खा लेती हूं। डॉक्टर बोला यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़। सारी दवाई एक साथ खा गई, जो खाली पेट की खा, इन्फेक्शन को समाप्त करने। रात की दवाई क्यों देते हैं? क्योंकि रात भर जो नींद आएगी इन्फेक्शन खत्म करेगी, उसके लिए। सवेरे की दवाई अलग है, भोजन के हिसाब से। तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो उस हिसाब से खाओ, पर अपन ने तो एक साथ लिया, पत्ता 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 खोला साहब, लारी बहू पानी ला, और बहू पानी ला के बोतल का दे दिया, और साथ सारी दवाई खोला के और साथ निपटा गई। मारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो ही रहा है, असर नहीं कर रही। अब दवाई असर जब करे, जब नियम से ली जाए, तो दवाई उसी तरह जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है। गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमलगट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो, तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर प्राप्त होता है।
वो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं, तो कथा मिली कि नहीं मिली? आई कि नहीं आई कथा? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से पूजन करना और बाबा से दिल से कहना हमारे यहां भी शंकर जी की कथा होना चाहिए। तो इतना देना झोली भर करके हम भी कथा करवाए, ऐसा प्रयास। शंकर की उदारता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हंतो छड़ी ना मैं कट्टी जावागी भोले, मैं तेरी पतन शंभू में तेरी पतन। शिव तत्व है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। अब लकड़ी लेने तो चले गए, पर जलवृष्टि इतनी, जो रचा था परमात्मा ने वो होकर रहता है। भगवान जो रचता है वो होता है। तुम कितना भी सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि आपके अनुसार हो जाए, नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कितनी कितनी व्यवस्था वहां करी गई, सोचा कितना गया, कितना लोगों ने अपना अपना, कोई ने रिजर्वेशन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने व्यवस्था, सोचा अपना कहां होता, अपने सोचे से नहीं। वो लिखने वाले ने जो लिखा है वो होता है, अपने सोचे से नहीं हो सकता कभी भी, कभी नहीं। और प्रभु कृपा, उदारता, करुणा, दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, बरसते पानी में बहुत पानी गिर रहा था, उसके नीचे जाके खड़े हो, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। हमने पहले भी कथा में कहा, भूल वश भी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो उसका ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल उसे। अगर वो गया है बेलपत्र के नीचे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, वृक्ष जरूर लगाओ। प्रकृति को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको और हमको। और सावन महीने में प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती बकरी। वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा गई। फोटो वो खिंच जाता कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ। पर वृक्ष लगाओ मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हम करें, उसकी रक्षा भी करें। पर जितने लगाने वाले हैं ना उससे दुगने वो अभी गुरु पूर्णिमा की कथा थी सीहोर में, तो वहाँ एक मुंबई की एक दीदी आई थी, वो जोड़ा दोनों पति पत्नी का, वो हर कथा में यजमान बनते हैं, वो आगे बैठे हुए थे और जमीन पे बैठ के वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अपने टीवी पे उसको देखा भी होगा। वो दोनों पति पत्नी का नियम है कि कम से कम सावन महीने में या अन्य समय पर वो कम से कम 15 से 20 पेड़ उसको लगाने का प्रयास कर, तो बड़ा करने का प्रयास कर। पर वो बता रहे थे गुरुजी हम बेलपत्री का पेड़ लगाकर आते हैं और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्री का ले जाता।
हम लगाते और वो उठा के ले जाते। अब करें तो करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर बेलपत्री का पेड़ कोई लेकर ना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लगाएं, आप बात बताओ। तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि बेलपत्री का ही लगाओ, तुम कोई दूसरा भी लगा दो, कोई लेकर नहीं जाएगा, वृक्ष तो लगाओ। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाएं? हमने कहा तुम शमशान में लगाया। अब मां कौन लेने जाएगा? और आधा तो लोगों को वैसे ही भय रहता कि शमशान से लाया, और पत्नी को मालूम पड़ जाए शमशान से पेड़ लिया है, बापी तो तुम शमशान में लगा दो। पृथ्वी हरी भरी हो, कहीं पर भी हो, पर ये पृथ्वी, हमारी प्रकृति, हमारे पूरा पृथ्वी, पूरा भूमंडल हरा भरा हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पृथ्वी के साथ प्रयास एक वृक्ष जरूर लगा।